कल ममता बनर्जी ने बंगाल में खूब गदर काटा। ईडी छापा मार रही थी, ममता बनर्जी ने ईडी पे छापा मार दिया। ईडी के हाथ से फाइल वाइल लेकर वहां से लेकर जो है वो अपना चली आई। लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्या था भाई फाइल में कि ममता बनर्जी ईडी के पास छोड़ने को तैयार नहीं हुई। आज ममता के सांसदों ने दिल्ली में भयंकर बवाल काट दिया। दिल्ली में टीएमसी के सांसदों ने अमित शाह के दफ्तर के बाहर धावा बोल दिया। ऐसा बवाल मचा कि दिल्ली पुलिस टीएमसी के सांसदों को टांग टांग के ले गई, उठा उठा के, कि चलिए चलिए हो गया बहुत। इधर बंगाल में ममता बनर्जी भी सड़क पर उतर गई, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये देखिए, ममता और बीजेपी के बीच कोयला घोटाले पर घमासान होने लगा है। बीजेपी ने कह दिया है कि बंगाल में तो कोयला स्मगलिंग का बड़ा हॉटस्पॉट है, इसमें टीएमसी के लोग शामिल हैं। सारे नियम तोड़कर ममता बनर्जी छापेमारी की जगह पर क्यों गई? क्या कुछ ऐसा संदिग्ध था जिसे निकालना जरूरी था? बीजेपी ने सवाल उठाए तो ममता बनर्जी ने पलटवार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर तुम मुझे जेल भेजोगे तो मैं तुमको भी बेनकाब कर दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास एक पेन ड्राइव है, अगर एक्सपोज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। यानी ममता बनर्जी खुद कह रही हैं, धमकी दे रही हैं कि मुझे जेल भेजा तो तुमको नहीं छोड़ूंगी। अब दो सवाल, क्या ममता बनर्जी को भी लग रहा है कि उनको जेल जाना पड़ सकता है? और अगर पेन ड्राइव में कुछ सबूत है तो दिखाती क्यों नहीं? खुद जेल जाएंगी तभी दिखाएंगी, ये क्या बात हुई? बात सिर्फ एक रेड की नहीं रह गई है, बहुत आगे निकल गई है। ममता बनर्जी घिरती जा रही हैं। ममता बनर्जी जेल जाने की बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि कल उन्होंने जिस तरह से ईडी की रेड में एंट्री मारी, उसे लेकर ईडी ने बड़े बड़े खुलासे भी किए। ममता बनर्जी ईडी की रेड के बीच से फाइल लेकर चली गई। आज ईडी ने ममता बनर्जी की फाइल ही खोल दी। आप देखिए बंगाल में ईडी की रेड की लड़ाई का राउंड 2 किस लेवल पर पहुंच गया। ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ 3 एफआईआर कर दी भाई। खुद ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ शिकायत देकर एफआईआर करवाई। उधर ईडी भी पीछे नहीं है, वो भी ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की अर्जी लेकर कोर्ट पहुंच गई। ईडी ने भी कोर्ट में खुलासा किया कि कैसे ममता बनर्जी ने फोन छीन लिया, उनके अधिकारियों ने ईडी को डराया, धमकाया, सबूत मिटाने को कहा। ईडी के एक्शन को रोकने के लिए ममता सरकार भी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गई है। यानी ना तो ममता बनर्जी एक कदम पीछे खींच रही है, ना ईडी पीछे खींच रही है, उधर बीजेपी अलग हमलावर है। हैरानी की बात यह है कि हाईकोर्ट में भी हंगामा हो गया बॉस, कोर्ट रूम में हंगामा हो गया। और कोर्ट में क्या क्या हुआ वो आपको आगे बताऊंगा। ईडी ने ममता बनर्जी पर क्या खुलासे किए, ये 20 करोड़ के हवाले वाले पैसे का क्या चक्कर है, दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने क्या गदर काटा, पुलिस ने उनके साथ क्या किया, कौन से पेन ड्राइव की ममता बात कर रही हैं, भाई बहुत कुछ है आज बताने को। लेकिन पहले एक झलक देखिए क्या हुआ आज। बंगाल में क्या कर रहा है अमित शाह? शेम शेम अमित शाह, शेम शेम। ईडी को भेजा और ममता बनर्जी शेरनी है, वो सीधा वहाँ जाके वो प्रोटेक्ट किया हमारे सामान। ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहाँ कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। তুমি আমাকে জেলে ভরবে, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেবো। সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। देखिए हाँ, यह अमित शाह का खेल है ईडी के माध्यम से। बंगाल में क्या कर रहा है अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ? ये क्या चोरी कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं अमित शाह। देखिए ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स अलग ही लेवल पर है। ईडी ने एक छापा मारा और इस पर जितना बवाल ममता बनर्जी ने बंगाल में किया, वैसा ही बवाल आज उनके सांसदों ने दिल्ली में कर दिया। ममता बनर्जी की टक्कर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, इसलिए इस हंगामे की पॉलिटिक्स का क्या अंजाम हुआ आप वो भी देखिए। कल हुई ईडी रेड के खिलाफ आज टीएमसी के 8 सांसदों ने दिल्ली में हल्ला बोल दिया। टीएमसी के 8 सांसद गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर पहुंच गए। सभी सांसद हाथों में बैनर लिए हुए थे, गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में नारे लगा रहे थे। जब टीएमसी सांसदों ने अमित शाह के ऑफिस के गेट के अंदर घुसने की कोशिश की तो भाई सुरक्षा कर्मियों से बहस हो गई। टीएमसी सांसद कहते रह गए कि हम सांसद हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा कर्मी टांगे अकड़ दिए गेट से बाहर। ये आप देखिए, सुनिए क्या बोल रहे हैं। अमित शाह
MP है MP हम लोग। यानी ममता बनर्जी के सांसद कहते रह गए कि अरे हम सांसद हैं। और सिक्योरिटी वाला बोल रहा है कि सांसद हैं, कुछ भी हो, एक डेकोरम ना है बॉस। बिना बताए आप आए हैं प्रदर्शन के लिए, गेट बंद कर रहे हैं तो आप सांसद हैं, वाह। इसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। एक एक करके टीएमसी के सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। जो नहीं हटने को तैयार हुआ उसको टांग के हटा दिए। इस दौरान दिल्ली पुलिस और टीएमसी सांसदों की जमकर बहस भी हुई। अमित शाह के ऑफिस के बाहर हो रहे प्रदर्शन में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन, ये सब पहुंचे हुए थे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों को हटाया तो टीएमसी के सांसदों ने जमकर नारेबाजी कर दी। सुनिए एक बार। जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी कर ले, कह रही हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, या फिर कह रही हैं डोंट पिंच। पता नहीं कौन चुट्टी काट लिया, क्या हुआ, पिंच कर दिया, क्या हुआ, जो भी उनको कुछ तकलीफ हुई तो कही कि पिंच मत कर। टीएमसी के सभी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया गया। इस दौरान महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार के तहत प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमें गिरफ्तार कर लिया गया। सुनिए महुआ मोइत्रा। আমাদের লোকতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম। এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন, এদের বুকের পাটা নেই। আমি তো বলবো এরা বেগুনের বাচ্চা। এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো টিএমসি কি দেখুন। বিজেপি হলো বেগুনের বাচ্চা, টিএমসি হলো বাঘের বাচ্চা। দেখে যান আপনারা বাংলার লোক। महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि बीजेपी बैंगन का बच्चा है, ये बाघ का बच्चा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टीएमसी सांसदों को लॉ एंड ऑर्डर खराब न हो, इसकी वजह से हिरासत में लिया गया, जिसके बाद सभी सांसदों को थाने ले जाया गया। वहां जमीन पर बैठे हुए सांसद नजर आए। सांसदों का आरोप है कि थाने में कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आप प्रदर्शन करने निकले थे तो पता किए थे कि हम आएंगे, वहां थाने में हमको बैठाओगे तो व्यवस्था होनी चाहिए। सुनिए कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं। पानी पीना है, अंदर पानी तक नहीं मिला है जी, और इसलिए मुझे गला खराब था तो मैं इसलिए पानी गाड़ी में लेने के लिए आया अंदर था। पानी नहीं दिया? नहीं, कहा कुछ नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं की गई कुछ है। नहीं व्यवस्था है वहाँ। तो आप पानी पीने बाहर आए थे? देखिए, यह अमित शाह जी का खेल है जी। ईडी के माध्यम से दिल्ली पुलिस के हमारे अच्छे जितने भी अधिकारी हैं जी उनके ऊपर दबाव डाल करके सांसदों के साथ इस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है। टीएमसी सांसद कह रहे हैं कि भाई पानी तक नहीं पिलाया दिल्ली पुलिस। अरे आप प्रदर्शन ना करने गए थे, चाय नाश्ता करने गए थे, लेकिन पानी तो देना चाहिए। एक तो सांसदों को गृह मंत्री के ऑफिस पर धावा बोलने के लिए भेजना, फिर जब हिरासत में लिया गया तो ममता बनर्जी भड़क गई। कह रही हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों को सड़कों पर घसीटना कानून का पालन नहीं है। वर्दी में घमंड दिखता है। यह लोकतंत्र है, बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र सत्ता में बैठे लोगों की सुविधा या आराम से नहीं चलता। सम्मान आपसी होता है। आप हमारा सम्मान करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे। अब सम्मान अपमान जैसी कोई बात तो रह नहीं गई, क्योंकि सीधी जंग चल रही है भाई। ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर आई हैं। आज कोलकाता में ममता बनर्जी ने ईडी की रेड के खिलाफ मार्च निकाल दिया। ममता के साथ उनकी पार्टी के मंत्री विधायक सब मौजूद रहे। इस प्रदर्शन के जरिए ममता बनर्जी ने अपनी ताकत दिखा दी। अब ममता बनर्जी देखिए, ममता बनर्जी बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन। उन्होंने कल जो है उनकी तस्वीर वायरल हो रही थी कि हाथ में हरा फाइल ली हुई है। चर्चा हो रही थी कि ऐसा क्या ईडी के हाथ लग जाता जो लेके चली गई। उन्होंने पूरी तस्वीर पलट दी। अब कौन तस्वीर दिखा रहे हैं सारे न्यूज चैनल? क्या चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे कि भाई देखिए टीएमसी के सांसदों को पुलिस उठा के ले गई। वो बयान दे रहे हैं कि देखो बंगालियों के साथ क्या हो रहा है, बंगाल के लोगों के साथ क्या हो रहा है, पूरा देश देखे। ममता बनर्जी सड़क पे आ गई, फाइल वाली फोटो गई पीछे। ममता बनर्जी कम स्ट्रेटेजी से थोड़ी चलती हैं, पॉलिटिकल मास्टर हैं वो। ममता बनर्जी ने सीधे बीजेपी को निशाने पर ले लिया। कह रही है कि बीजेपी मुझे जेल भेजेगी तो वो भी बीजेपी को बेनकाब कर देंगी। सुनिए एक बार उनको। লজ্জা করে না? কান কাটা দোকান কাটার দল, জুমলা পার্টি, ঝামেলার পার্টি, হামলাকারী পার্টি, অত্যাচারী পার্টি, অনাচারী পার্টি, দুরাহারি পার্টি, দুরাচারী পার্টি, ব্যভিচারী পার্টি, স্বৈরাচারী পার্টি। তুমি আমাকে একদিন আটকাবে, আমি 100 দিনের ফসল তুলে নেব। তুমি আমাকে জেলে ভরবে, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেবো।
সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। ममता बनर्जी कह रही है कि तुम मुझे जेल भेजोगे, मैं तुम सबको जेल भेज दूंगी। मतलब एकदम जबरदस्त हो गया है मामला भाई। उनको भी हालांकि लग रहा है कि जो उन्होंने किया है, अगर आप देखिएगा नियम कायदे के हिसाब से तो जेल जाने का मामला बन सकता है। इसीलिए वो अभी से अड़का रही हैं कि मुझे भेजोगे तो मैं तुम सबको भी जेल भेज दूंगी। ममता बनर्जी बार बार जेल की बात कर रही हैं। क्या उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है? और अगर उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? किस आरोप में कितने टाइम के लिए ममता बनर्जी को जेल हो सकती है? क्या ममता बनर्जी जेल जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाकर बंगाल का चुनाव होगा? ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि ममता बनर्जी की इस पॉलिटिक्स पर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया। भाई बीजेपी पूछ रही है कि बंगाल में टीएमसी के इतने नेताओं पर रेड पड़ी, तब तो ममता बनर्जी बीच में नहीं आई। आज एक प्राइवेट संस्था पर रेड पड़ी तो ममता बनर्जी फाइल उठा के चल दी। बीजेपी पूछ रही कि क्या ममता बनर्जी को डर है कि उनके भ्रष्टाचार का सच सामने आ जाएगा? सुनिए बीजेपी क्या आरोप लगा रही है। ऐसा क्या घबराहट है कि भ्रष्टाचार बचाओ मार्च ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस एक प्राइवेट कंपनी पर हुए सर्च और सीजर के ऑपरेशन के लिए निकाल रही है? क्या उनको घबराहट है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता का पैसा ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने लूटा है, क्या उसके राज उस प्राइवेट कंपनी के फाइल में छिपे हुए हैं? बीजेपी ने कोयला घोटाले का कनेक्शन ममता बनर्जी से जोड़ा तो ममता बनर्जी और भड़क गई। ममता बनर्जी ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि वो कहते हैं कि कोयले का पैसा खाया है। किसने खाया वो पैसा? वो पैसा खाया अमित शाह ने, वो कह रही। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय बीजेपी के प्रदेश महासचिव से पैसा जाता है शुवेंदु अधिकारी के पास और उनसे पैसा जाता है अमित शाह के पास। ये ममता बनर्जी आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास पेन ड्राइव है, अगर एक्सपोज कर दिया ना तो आप लोगों को तकलीफ हो जाएगी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने काफी बर्दाश्त किया, वो ये सब नहीं करती क्योंकि वो देश से प्यार करती। यानी कल तक बंगाल में फाइल पर बवाल मचा था, अब ममता बनर्जी पेन ड्राइव की बात कर रही हैं। कह रही मैं देश से प्यार करती हूं। भाई देश से प्यार है, आपके पास पेन ड्राइव में अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के पास सबूत है तो कोर्ट लेके जाइए। देश से प्यार है तो पेन ड्राइव घर में क्यों रखी है या कहीं भी रखी है? क्यों रखी है? खाली बोलने के लिए? एक्सपोज कीजिए, एक्शन लीजिए। बीजेपी बंगाल के कोयला घोटाले में ममता सरकार को घेर रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि कोयले का पैसा बीजेपी के पास जा रहा है, लेकिन इस मामले में जिस आईपैक के खिलाफ रेड पड़ी उसे लेकर ईडी ने खुलासा किया है कि जांच के दौरान उसे यह पता चला कि 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आईपैक को ट्रांसफर हुए। ईडी के मुताबिक उसके पास इसके ठोस सबूत हैं। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो टीएमसी के लिए काम करती है। ईडी कह रही है कि इसे 20 करोड़ रुपए को ट्रेस करने के लिए रेड डाली गई थी। ईडी अधिकारियों का दावा है कि ये 20 करोड़ रुपए मुंबई की एक फर्म के जरिए हवाला किए गए और ये वो फर्म है जिसका नाम दिल्ली की शराब घोटाले में भी आ चुका है। ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी पर गोवा चुनाव के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगे थे और गोवा में आईपैक का ऑपरेशन प्रतीक जैन ही संभाल रहे थे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस कोयला घोटाले में ईडी ने रेड मारी हुई उसके तार टीएमसी से जुड़े, इसीलिए ममता बनर्जी बौखलाई हुई। दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि ईडी की रेड बीजेपी का डर है क्योंकि बीजेपी बंगाल में हार रही है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया और कहा कि जब जब अमित शाह डरता है ईडी को आगे करता है। ये देखिए, उधर बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया और ममता बनर्जी का चेहरा दिखाते हुए कह दिया कि इतने सारे घोटाले और कोई जवाबदेही नहीं। यानी पोस्टर वॉर भी चल रहा है सोशल मीडिया पर। बीजेपी कह रही है कि जिस खुलासे का डर रहता है, जिसे खुलासे का डर रहता है, वो ऐसा बवाल करता है। बीजेपी और टीएमसी के बीच जो घमासान मचा है, कैसे दोनों एक दूसरे पे क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि कोर्ट में क्या बवाल मचा। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में। ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं
तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। पूरा भारत ने देखा ये कैसे दुरुपयोग करके ईडी का गृह मंत्रालय से कैसे दुरुपयोग करके उन्होंने दुरुपयोग करके हमारे पार्टी का जितना भी राजनीतिक स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन है वो चोरी करने के लिए ईडी को भेजा। और ममता बनर्जी शेरनी है, वो सीधा वहां जाके वो प्रोटेक्ट किया हमारे सामान को। ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा आरोप लगा रही हैं कि जो दस्तावेज ममता बनर्जी बचा के लाई वो दरअसल टीएमसी की स्ट्रैटेजी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स जो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए चुरा रही थी ईडी के जरिए। लेकिन यहां एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न है। अभी कल तक तो या परसों तक तो यह कहा जा रहा था कि बीजेपी ने एसआईआर के जरिए वहां पर खेला कर दिया है और एसआईआर के जरिए वो चुनाव जीत रही है। तो जब बीजेपी एसआईआर के जरिए चुनाव जीत ही रही है तो फिर इनकी फाइल क्यों लेने जाएगी? और अगर फाइल ले रही है इसका मतलब एसआईआर वाला मामला गड़बड़ था। दोनों कैसे होगा? इसलिए इस वक्त दिख रहा है कि ममता बनर्जी बंगाल में बैकफुट पर है। वो दिखने का प्रयास कर रही है कि मैं फ्रंट फुट पर हूं। वो खुद को जो बार बार उनके सांसद बाग बाग बोल रहे हैं वो बंगाल में बीजेपी के खिलाफ अपना नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि देखो बंगाली अस्मिता, बंगाल की अस्मिता के लिए मैं लड़ती हूं और मैं शेरनी हूं। ये मैसेजिंग है, पॉलिटिकल मैसेजिंग और कुछ नहीं है। आप देखिए वहां जो सांसद बैठे थे पोस्टर लेके बैठे थे, उस पर लिखा था कि अमित शाह प्लस ईडी वर्सेस पीपल ऑफ बंगाल। वो फोटो दिखाई जरा जो गेट पे सब बैठे हुए हैं। तो ममता बनर्जी इसको लड़ाई बना रही हैं बंगाल की जनता वर्सेस मोदी शाह। ये देखिए अमित शाह प्लस ईडी वर्सेस पीपल ऑफ बंगाल। पीपल ऑफ बंगाल क्या है भाई? आपकी फाइल है, आप कह रही हैं आपकी पॉलिटिकल फाइल है, इसमें पीपल ऑफ बंगाल की कौन सी फाइल थी? ममता बनर्जी ने कल जो ईडी की रेड पर बवाल किया था उसमें वो अपने लिए माहौल बना रही है। लेकिन ये सब करके ममता बनर्जी और फंस रही है क्योंकि ईडी ममता बनर्जी के खिलाफ कोर्ट चली गई है। अपनी अर्जी में ईडी ने कल की रेड के बारे में जो कहा वो हैरान करने वाला है। ईडी ने अपनी अर्जी में बताया कि उन्होंने सीएम से ये कहा था कि भाई पीएमएलए की कार्रवाई चल रही है, आप दखल मत दीजिए। फिर भी सीएम ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस ने जांच में बाधा डाली। ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों ने दखल देकर डिजिटल उपकरण और अहम दस्तावेज हथिया लिए। तलाशी के दौरान ईडी अधिकारियों को रोका गया, डराया गया। ईडी ने साफ कहा कि जो हुआ उससे उनकी जांच को गंभीर नुकसान पहुंचा है। भाई ईडी का हिसाब यह है कि कल को कोई फाइल लौटा भी दी जाए, कैसे पता चलेगा कि वो वही फाइल है जो ममता बनर्जी उठा के ले गई? अब तो चल गई फाइल, कोई एक हरी फाइल दे दो, कह दो कि यही था, जाओ ले जाओ। ईडी ने कोर्ट में ममता बनर्जी पर बड़े बड़े आरोप लगा दिए, लेकिन इंडी गठबंधन को इसमें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा। ईडी के एक्शन पर इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। की कोई विश्वसनीयता नहीं है। ईडी मोदी जी की कठपुतली है और वो बार बार जब ऐसे काम करते हैं तो अपना डर, अपनी बौखलाहट दिखाते हैं। अब आप जरा एक सेकंड के लिए सोचिए कि देश के किसी दूसरे राज्य में, बीजेपी शासित राज्य में कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री पुलिस लेके जाता और ईडी से ऐसे फाइल लेके चला आता, फिर आप देखते कैसे गदर कटता कि बाप रे बाप, पुलिस का कैसा इस्तेमाल हो गया भाई, फाइल लूट ली गई, इस तरह की चीजें। ममता बनर्जी कर रही हैं तो कोई बात नहीं, ये तो ईडी और मोदी से लड़ रही हैं इसलिए पुलिस से ऐसा करवा सकते। ये इंडी गठबंधन कह रहा है भाई, यही ना उनका हिसाब है। इंडी गठबंधन ईडी को लपेट रहा है। ऐसे ही हमले और राजनीतिक दबाव ईडी के अधिकारी लगातार झेल रहे हैं भाई। कभी उन्हें डराया जाता है, कभी उन पर हमले हो जाते हैं। कल की रेड के दौरान भी ईडी को धमकाया गया कहा जा रहा है। ईडी के सूत्रों ने खुलासा किया कि रेड के दौरान जब ममता बनर्जी वहां आई तो उन्होंने आईपैक के प्रतीक जैन का फोन अपने हाथ में ले लिया और अपने पास रख लिया। ईडी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी आईपैक के कुछ कर्मचारियों के फोन भी अपने साथ ले गई। इतना ही नहीं, ईडी अधिकारियों का भी फोन थोड़े समय के लिए ले लिया गया लेकिन फिर वापस कर दिया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के साथ मौजूद डीजीपी ने ईडी के 3 अधिकारियों से कहा कि पंचनामा में कुछ भी रिकॉर्ड न करें और यह दिखाएं कि कुछ भी बरामद यानी रिकवरी हुई नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया तो वो ईडी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उस समय 3 ईडी अधिकारी थे, जबकि दूसरी तरफ दर्जनों पुलिस अधिकारी और सीएम को दी गई जेड सिक्योरिटी की टीम भी मौजूद थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश हुई और रिपोर्ट में असली बात लिखने से रोका गया। सूत्रों का यह भी दावा है कि डीजीपी ने ईडी अधिकारियों से कहा कि अब हम एफआईआर करेंगे और आप लोगों को गिरफ्तार करेंगे। सूत्रों का कहना है कि इंडिपेंडेंट विटनेस भी वहां मौजूद थे। कोलकाता पुलिस और सीएम के स्टाफ ने उन्हें भी परेशान और डराने की कोशिश की। यह ईडी के सूत्र दावा कर रहा है।
अगर ईडी के सूत्रों की बात सच है तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सीधे सीएम के सामने जांच एजेंसी के लोगों को धमकाने का आरोप लग रहा है, उन पर सबूत मिटाने का दबाव डालने का आरोप लग रहा है। और शायद इसीलिए बंगाल के राज्यपाल कह रहे हैं कि यह विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। सुनिए उनको। Of the whole incident as it has unfolded itself through the media, it makes me say it is an endorsement of the saying Vinashkale Viparita Buddhi. ईडी कह रही है कि ममता बनर्जी ने उनके काम में बाधा डाली, लेकिन ममता बनर्जी को इसमें कुछ गलत नहीं दिखा। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने तो टीएमसी चेयरपर्सन के तौर पर दखल दिया था, न कि मुख्यमंत्री के तौर पर। ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी की रेड सुबह 6 बजे से चल रही थी, जबकि वो तो 12 बजे वहां पहुंची। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि वो हमारी पार्टी की रणनीति के डिटेल्स ले जा रहे हैं, इसलिए वो वहां भागी भागी पहुंचे। भाई सवाल तो ममता बनर्जी से भी है कि 6 बजे से रेड चल रही थी, 12 बजे तक वो उतने देर तक नहीं ले जा पाई स्ट्रैटेजी के डॉक्यूमेंट्स। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मेरी पार्टी ही नहीं रहेगी तो मैं लोगों के लिए लड़ूंगी कैसे। यानी ममता बनर्जी की पार्टी उस हरी फाइल पे डिपेंडेंट है। हरी फाइल गई, टीएमसी गई। ममता बनर्जी तो डंके की चोट पर कह रही है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उल्टे ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ एफआईआर ठोक दी। ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 3 एफआईआर करवाई है। खुद ममता बनर्जी ने अज्ञात ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों के खिलाफ एफआईआर करवाई है। ईडी के खिलाफ आपराधिक रूप से धमाका, चोरी, जबरन घर में घुसने जैसे आरोप लगाए गए हैं। बिना अधिकार के डेटा एक्सेस करना और उसे डैमेज करने जैसे आरोप भी लगे हैं। एक एफआईआर तो पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज कर लिया है। इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त हो गया है और जांच शुरू हो गई। लेकिन ईडी कह रही है कि उनके अधिकारियों को डराने के मकसद से जानबूझकर यह एफआईआर की गई। उधर बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जो किया वो सीधे संविधान पर हमला है। टीएमसी ईडी को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रही है। एक बार जरा ये टक्कर कैसे और आगे बढ़ी देखिए, फिर आपको बताता हूं कि ईडी चाहता क्या है। इट्स ए कम्प्लीटली क्रिमिनल ऑफेंस। 2021 में हमने देखा एक सीनियर पॉलिटिशियन, एक चीफ मिनिस्टर जो संविधान हाथ में रखते हुए ओथ लिया है, उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला है। ईडी में विशेष रूप से केवल ईडी के लोगों को क्यों, खास लोगों को, विपक्ष को ही क्यों पकड़ा जा रहा है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आता है। क्योंकि अगर आप देखें तो अजीत पवार जिस पर 70,000 करोड़ के घोटाले का खुद प्रधानमंत्री ने लगाया था, हेमंत बिस्वा शर्मा को अमित शाह ने कहा था कि हम जेल डालेंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.